तो पिछली बार लेक्चर में अपन ने देखा था कि अगर अपन को एवरेज कन्वर्जन निकालना है तो स्मॉल कन्वर्जन पहले ये स्मॉल एक्स टी निकालना पड़ेगा और ई टी निकालना पड़ेगा। स्मॉल एक्स टी कैसे, पी एफ आर के लिए अलग फॉर्मूला, सी एस टी आर के अलग फॉर्मूला, तो एक्स टी दोनों के लिए अलग निकाला, ई टी से मल्टीप्लाई किया, इनके अंडर टी और इसके अंडर ग्राफ बना दिया अपन ने, तो ओवरऑल अपना एक्स एवरेज कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या रहता है कि अब अपना है कि डिस्पर्जन मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन मॉडल क्या रहता है। ठीक है, तो अपने तीन केसेस रहते हैं। तो बेसिकली डिस्पर्जन है क्यों, मतलब कि ऐसा होता है ना, देखो अगर अपनी प्लग फ्लो की जो रियल प्रोफाइल होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए सीधी, लेकिन होता क्या, कुछ डिस्पर्जन होता है ऐसे, बैक मिक्सिंग टाइप की होता है ना वैसा टाइप, तो इसे कहते हैं डिस्पर्जन। तो एक होता है डिस्पर्जन नंबर और एक होता है, वो क्या होता है डिस्पर्जन नंबर, डी बाय यू एल, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन नंबर। और जो पैकलेट नंबर होता है वो डिस्पर्जन नंबर का उल्टा होता है। पैकलेट नंबर होता है 1/d/ul। ठीक है, तो पैकलेट नंबर होता है इन्वर्स ऑफ डिस्पर्जन नंबर। अब इसमें क्या आता है, डिस्पर्जन में अपने कुछ केसेस आते हैं कि अगर अपने क्लोज वेसल हो और एक केस होता है ओपन क्लोज वेसल और एक रहता है ओपन वेसल। क्या मतलब है? अब देखो क्लोज मतलब क्या है, क्लोज मतलब कि दोनों के एंड्स पे भी डिस्पर्जन नहीं हो रहा, दोनों के एंड्स पे नहीं हो रहा। ओपन क्लोज मतलब एक साइड हो रहा है, ओपन दोनों साइड में। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, तीनों का अलग अलग रहता है फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर थीटा सी सी। तो क्लोज दोनों मतलब दोनों क्लोज है, तो उसका होता है 2d/ul माइनस 2d/ul का होल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर ul/d। ओपन ठीक है, ओपन क्या रहता है, सिग्मा स्क्वायर थीटा ओपन क्लोज, तो रहता है सिग्मा स्क्वायर थीटा सी डी 2d/ul प्लस 3d/ul स्क्वायर। और ये रहता है ओपन का फॉर्मूला 2d/ul प्लस 8du/ul का होल स्क्वायर। अभी तो इसमें क्या है, अगर तुम्हें सिग्मा स्क्वायर पता चल गया तो तुम वहाँ से डिस्पर्जन निकाल सकते हो ना, कितना डिस्पर्जन नंबर है, समझ रहे हो ना, यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी और वहाँ से तुम निकाल सकते हो। अब क्या देखो, एक अपना रहता है, अब दो केसेस रहते हैं। अब देखो डिस्पर्जन जो रहता है ना, हम एक्सियल डिस्पर्जन उसमें नहीं होता, किसमें, पीएफआर में वो सीधा प्लग की तरह चलते हैं, प्लग फ्लो होता है, और सीएसटीआर में कंप्लीट मिक्सिंग होती है, उसके चक्कर में डिस्पर्जन होता है। तो डी बाय जो यूएल होता है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है फॉर सीएसटीआर के लिए, और जो डी बाय यूएल है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करता है पीएफआर के लिए, नो डिस्पर्जन। ये पीएफआर के लिए नो डिस्पर्जन। अब के कुछ केसेस रहते हैं, इसमें दो केसेस रहते हैं। अगर डिस्पर्जन जो है, अगर डिस्पर्जन अपना 0.101 और लेस है, और दूसरा केस रहता है 0.01 और मोर है। अगर 0.01 और ज़्यादा है तो ये मतलब क्या जा रहा है, टुवर्ड्स सीएसटीआर जा रहा है, और 0.01 और लेस है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड पीएफआर के। सही है, तो अब देखो एक इसका केस रहता है, दोनों के अलग अलग केस 1 केस 2। अब मान लो कि तुम्हें जैसे ये ग्राफ है, जैसे तुम्हें ईटी पता चल जाता है, सही है, अब तुम्हें ईटी पता चल जाता है अगर कंसंट्रेशन टाइम दे। अब तुम्हें ये बताओ, अगर तुम्हें ईटी पता चल गया तो ई थीटा कैसे निकालोगे, टाउ इंटू ईटी रहता है, सही है, तो सबका ईटी निकाल दोगे, वहाँ से टाउ मल्टीप्लाई करके ई थीटा निकाल लोगे तुम। तो ई थीटा वर्सेस थीटा तुम प्लॉट करो, ठीक है। और अगर तुम्हारा जो ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ आया मानो ना, अब तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो ऊपर रहता है, ऊपर ई थीटा की जो वैल्यू, ई थीटा वर्सेस थीटा है, और ई थीटा यहाँ पे मैक्सिमम है, समझ आ रहा है।
तो ई थीटा जो मैक्सिमम रहता है वो रहता है 1/4 पाई डी अपॉन म्यू यू एल, ठीक है, डी अपॉन यू एल। अब देखो ये भी बता दूँ, डी जो था डी अपॉन यू एल रहता है, उसमें जो अपना यू रहता है वो वेलोसिटी रहती है, एल लेंथ ऑफ रिएक्टर रहता है, या ट्यूब डायमीटर रहता है, ठीक है, एल। अब क्या है, मान लो डी बाई यू एल है, पहला केस हमने कौन सा लिया कि 0.01 से कम है और लेस है, तो उसमें तुमने ई थीटा वर्सेस थीटा प्लॉट कर दिया। थीटा क्या होता है, टी बाई टाउ, टी पता तुम्हें, टाउ निकाल दोगे, उसे डिवाइड करके ये प्लॉट कर लोगे। अब देखो, अब जो इसमें ग्राफ आता है, अब ये ई थीटा मैक्स है, मान लो ई थीटा मैक्स यहाँ पे कहीं, ये तुमने, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो तुम ई थीटा मैक्स निकाल लोगे। अगर तुम्हें ई थीटा मैक्स पता चल गया तो तुम यहाँ पे 0.61 इंटू ई थीटा मैक्स करोगे, यहाँ पे इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तुम 0.61 ई थीटा मैक्स पे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, फिर ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, वो हो गया मान लो 1/सिग्मा थीटा, 1 + सिग्मा थीटा। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, देखो 1 + सिग्मा थीटा माइनस 1 + सिग्मा थीटा, तो हो गया 2 सिग्मा थीटा। और जो ये बराबर रहता है ना, ये कितना रहता है, 2√2 डी बाई म्यू एल यू एल, ये रहता है, समझे। ये जो डिफरेंस है वो 2 सिग्मा थीटा के बराबर है, ये जो क्योंकि ये है 1 - सिग्मा थीटा, 1 + सिग्मा थीटा। और इस केस के लिए मतलब जहाँ पे डिस्पर्सन 0.01 और लेस हो, उस केस के लिए जो सिग्मा थीटा रहता है ना, वो अपना रहता है कितना, क्या नाम है उसके लिए, जो एक मिनट, उसके लिए जो रहता है अपना √2 डी बाई म्यू एल, ये समझो, ये इस केस के लिए ये रहता है सिग्मा, और ये डिफरेंस था 2 सिग्मा, तो 2 इंटू √2 डी बाई म्यू एल हो गया। तो तुम निकाल के सकते हो, जैसे ई थीटा वर्सेस थीटा प्लॉट कर दिया तुमने ग्राफ, और 0.6 ई थीटा मैक्स निकाल दिया, फिर वहाँ पे गए तो तुमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, तो वहाँ से तुम्हारा सिग्मा थीटा आ जाएगा, समझिए 2 सिग्मा आ गया, वहाँ से सिग्मा थीटा आ गया, और सिग्मा थीटा आ जाता है ऐसे, ठीक है। एक तरह ये हो गया अपना केस 1 मॉडल, समझ गए इतना। अब अपने नेक्स्ट में देखेंगे।